हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और इससे पिछली वाली क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम फ्यूचर टेंस को करेंगे और फ्यूचर टेंस में जो फर्स्ट पार्ट है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसको हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी के जिन वाक्यों के पीछे गा गी गे आता है वो हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं, यानी भविष्यकाल वाले वाक्य होते हैं। अब बट हमें हिंदी में पढ़ना हो, सॉरी इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो हमें जो इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं उनको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है या नहीं है। तो उनके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में दिए रखते हैं, तो उन कीवर्ड्स की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है वो फ्यूचर का है, पास्ट का या फिर प्रेजेंट का है। अगर इससे पहले आपने मेरी प्रेजेंट और पास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ज़्यादा क्लियर होंगे और एक मैप बनता रहेगा आपके माइंड में कि पहले आपने प्रेजेंट किया, फिर पास्ट किया, फिर फ्यूचर किया। तो आप इनमें जो अंतर है वो भी पता लगा पाओगे अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और आई वी यू दे ही शी के साथ हम विल वी वन यूज़ करते हैं, यानी विल शेल क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ की गई है, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। बट अब तो ट्रेंड ऐसा आ गया कि आई और वी के साथ विल शेल लगा देते हैं और आई वी यू दे ही शी इनके साथ हम विल लगा देते हैं। ठीक है, और वी वन आता है, यानी अगर आप शैल और विल लगा रहे हो तो आप वहाँ पे वी वन यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि शैल विल हमारे मॉडल्स भी है ना, जिनको मॉडल्स बोलते हैं। तो शैल विल हमारे मॉडल्स भी है, इस वजह से हम इनके साथ वी वन ही यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल है आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ पे विल लगा दिया। ठीक है, और वैसे आई आपका प्लूरल में कंसिडर होता है। और देखिए यहाँ पे जो ही है, ही के साथ भी हमने विल लगा रखा है, तब कि ही हमारा सिंगुलर में कंसिडर होता है। तो विल शैल में ना थोड़ा सा होता है कि आई या फिर वी के साथ हम शैल यूज़ करें। तो अब तो सभी के साथ जो ट्रेंड है वो विल का ही है कि आई हो, ही हो, शी हो, सभी के साथ विल ही यूज़ कीजिए। और यहाँ पे देखिए, हेल्प यू ड्राइव अ कार, तो यहाँ पे वी वन लगी हुई है। अब बात करते हैं कि आप पहचान कैसे करोगे कि वो यस। तो नेक्स्ट है, जैसे कि अगर आप पहचान कैसे करोगे कि भाई वो हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इनडेफिनिट का। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने अभी बताया कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, जिनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है। तो देखिए, इफ़ और व्हेन, अगर कहीं आपको इफ़ और व्हेन दिखते हैं तो समझ लेना कि भाई वो फ्यूचर आपका फ्यूचर इनडेफिनिट है। ठीक है, तो इफ़ व्हेन के साथ विल शैल का यूज़ नहीं होता। सॉरी, ये कीवर्ड नहीं, ये है कि इफ़ और व्हेन के साथ आप विल शैल का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दो एरर भी दिए हुए हैं, व्हेन यू विल कम आई विल हेल्प यू। अब देखो यहाँ पे तो आप कर सकते हो, बट इससे तुरंत बाद नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वैन के बाद पहले यहाँ पे विल यूज़ हुआ, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हुआ, तो पहले नंबर पर आप विल यूज़ नहीं कर सकते, बाद में आप दूसरे नंबर पर विल यूज़ कर सकते हो। इसमें भी इफ़ दे विल हेल्प मी आई विल गो देयर, तो यहाँ पे देखो विल यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यूज़ हुआ, यहाँ पे विल सेकंड नंबर पे यूज़ हुआ। तो फर्स्ट नंबर पे जो विल यूज़ हुआ वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, जो दूसरे नंबर पे विल यूज़ हुआ है वहाँ पे आप विल का यूज़ कर सकते हो। तो व्हेन और इफ़ के तुरंत बाद आप विल का यूज़ नहीं कर सकते। आपको मेरी वीडियो क्लियर तो आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं है, एक सेकेंड। यस। तो इस तरीके से हम व्हेन और इफ़ के तुरंत बाद हम विल शैल का यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यू, क्योंकि यहाँ पे देखो यू एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप विल यूज़ नहीं कर सकते। जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा उसके साथ आप विल या शैल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं भी व्हेन और इफ़ आता है तो समझ लेना कि वो फ्यूचर इनडेफिनिट की बात हो रही है। रूल क्या रहेगा इसका, पहले सब्जेक्ट फिर सॉरी, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जिसमें रहा होगा, रही होगी वाले शब्द आते हैं जिस वाक्य के अंत में, वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं। और इसका रूल क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस विल बी और वी वन प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है कॉन्टीन्यूस टेंस में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ होती है। और अभी मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो विल शैल है वो मॉडल्स है और मॉडल्स के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे बी यूज़ कर दिया, ताकि अब ये जो बी है वो फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर उसके बाद हम
V1 प्लस ING यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये अब हमारी क्या है, ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे अभी हमने, एक सेकेंड मैं अभी रफ कॉपी लेती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी हमने बात की कि जो आपका विल और शैल है वो हमारे मॉडल्स हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब देखिए आप ये कहोगे कि जब हम विल और शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमने V1 के साथ ING कैसे यूज़ कर ली, क्योंकि ना इसको ऐसे करते हैं जैसे कि कभी ED लगा देते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है। जैसे कि है ना, फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी क्या बोलूँ, कोई भी ले लो आप, गो ले लो, ठीक है। गो है फर्स्ट की, गो, वेंट सेकंड हो गई, गॉन थर्ड हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको गोइंग कर देते हैं, GOING गोइंग कर देते हैं, फिर इसको गोड कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ED लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे तो कुछ हम इन्हें फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म नहीं कहेंगे, बट बहुत से बोल देते हैं कि ING लगा दिया फिर ED लगा दिया, वो V4 हो गई, V5 हो गई, ठीक है। तो उस वजह से देखा जाए तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो हमने तो अभी कहा कि मॉडल्स के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बी लगा दिया, ताकि हम वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म है वो यूज़ कर सकें। इसी तरीके से एग्जांपल है, मोहन विल बी टीचिंग इंग्लिश नाउ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाउ है, और यानी अब, और यहाँ पे नाउ का मतलब अभी तो होता है, तो यहाँ पे देखिए विल बी टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेगेटिव सेंटेंस आए, यस, तो हम कहाँ पे थे, नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस आए तो आप कैसे यूज़ करोगे, देखो मोहन विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश नाउ, तो हमें क्या करना है, इनके इसके बीच में नॉट लगाना है, ठीक है। मोहन विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश नाउ। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। वैसे ना यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनते हैं, बट फिर भी हमें तो सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें चुका होगा, चुकी होगा आएगा, कि भाई वो काम कर चुका होगा, ठीक है। हमने थोड़ी सी भविष्यवाणी करती कि हाँ भाई अब तक तो वो काम कर चुका होगा, ठीक है। और फॉर्मेशन कैसी रहेगी, सेंटेंस फॉर्मेशन विल हैव प्लस V3 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दे विल हैव प्लग्ड दिस फ्लावर टुमारो, कि भाई वो उस फूल को, या फिर वह, या फिर दे का मतलब तो वे होते हैं ना, कि वे उस फूल को परसों, है टुमारो का मतलब परसों था, अगले वाले दिन, तो वे उस फूल को परसों तोड़ चुके होंगे, ठीक है। होंगे आ गया ना, तो ये जो चौके होंगे, चुका होगा आएगी, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। और परफेक्ट टेंस में जो रूल क्या कहता है कि विल हैव के साथ V3 हमें लगाना है, ठीक है। यहाँ पे विल हैव यूज़ होगा, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव रहेगी, बाकी की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या था, विल बी था और V1 प्लस ING था, और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था, ओनली विल शैल थे और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। यस, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कार्य जो भविष्य में जाकर शुरू होगा, यानी वो अभी काम शुरू नहीं हुआ है, वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वो काम भविष्य में जाकर ही शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हमारी विल हैव बीन रहेगी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। बाकी जो यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, क्या रहेगा, एक वर्ड जुड़ा रहेगा फ्रॉम, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, ही विल हैव बीन तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, और लर्निंग वर्ब के साथ V1 ING में लगानी थी, इंग्लिश, और देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए जैसे यहाँ पे फ्रॉम वाला वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये फ्रॉम वाला वर्ड क्या है कि फ्रॉम फ्रॉम आप इसको कीवर्ड की तरह मान सकते हो, कि भाई किसी भी आपको सेंटेंस में फ्रॉम दिख रहा है और वो आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो फ्यूचर की तरफ हमें दर्शा रहा है, कि भाई वो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, मेन वर्ब कौन सी है। अब जो आपके इंपॉर्टेंट टेंस है, ठीक है, क्योंकि देखो हमने टेंस कंप्लीट तो हमने पढ़ लिया, हमने प्रेजेंट भी कर लिया, पास्ट भी कर लिया, फ्यूचर भी कर लिया। प्रेजेंट के जितने पार्ट्स थे वो भी कर लिए, पास्ट टेंस के जितने पार्ट्स थे वो भी कर लिए, और फ्यूचर टेंस के जितने भी पार्ट थे हमने वो भी कर लिए, ठीक है। बट अब जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ तो हमें पढ़ना नहीं होता, सब सारे में से तो हमारा पेपर नहीं आएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो ही मत, पढ़ना तो आपको सारा पड़ेगा, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं।
जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये छः ऐसे हैं जो कि आपको करने ही करने, यहाँ से तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है। और अगर आप सभी को करते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये है कि जो सभी सारे टेंस को नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट वो इतने पार्ट्स तो कर लें। इन अगर आप इतने भी कर लेते हो तो इनमें से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने टेंस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम 2 क्लासेस में कंप्लीट टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं कि टेंस से किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में करेंगे। और इन 2 क्लासेस के बाद आपका जो टेंस टॉपिक है वो इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको टेंस टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। देन थैंक यू एंड बाय।